कभी सोचा है कि राजस्थान में कोई ऐसी जगह हो सकती है जहां एक तरफ तो 4,500 साल पुरानी सभ्यता की गूंज हो और दूसरी तरफ आज की नहरें एक सुनहरा भविष्य लिख रही हों। चलिए आज हनुमानगढ़ के इसी कमाल के संगम को समझते हैं। पिछले सफर में हमने श्री गंगानगर को राजस्थान के अन्न भंडार के तौर पर देखा था। आज हम उसी कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं और एक ऐसे जिले में चल रहे हैं जहां नहरों का पानी सिर्फ फसलें नहीं बल्कि हजारों साल पुरानी एक पूरी की पूरी सभ्यता को सींचता है। तो स्वागत है हनुमानगढ़ में। जरा सोचिए, एक ही जमीन है जहां आज ट्रैक्टर भी चल रहे हैं और पुरातत्वविद हड़प्पा काल के औजार भी खोज रहे हैं। यही तो है हनुमानगढ़ की असली पहचान, एक ऐसा अनोखा संगम जो शायद ही दुनिया में कहीं और देखने को मिले। अच्छा, इससे पहले कि हम इतिहास की गहराइयों में गोता लगाएं, चलिए कुछ जरूरी बातों से हनुमानगढ़ की एक छोटी सी तस्वीर दिमाग में बना लेते हैं। ये आपको आगे की कहानी समझने में बहुत मदद करेगी। देखिए, इन आंकड़ों में सबसे दिलचस्प है इसका पुराना नाम भटनेर। ये नाम याद रखिएगा, ये हमें सीधा इसके ऐतिहासिक महत्व की तरफ ले जाता है, जिसकी बात हम आगे करने वाले हैं। वैसे बीकानेर संभाग का ये जिला आज लगभग 18 लाख लोगों का घर है। अगर इस पूरे विश्लेषण से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, हनुमानगढ़ मतलब घग्गर नदी सभ्यता का दिल। बस ये एक लाइन आपको कई सवालों की जवाब दे सकती है। देखिए, हर सभ्यता की कहानी पानी से ही शुरू होती है और हनुमानगढ़ की कहानी भी कुछ अलग नहीं है। यहां पानी ने न सिर्फ जमीन को बल्कि खुद समय को भी एक आकार दिया है। ये स्लाइड हनुमानगढ़ के दो चेहरों को एक साथ दिखाती है। एक तरफ है प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष घग्गर, जो एक पूरी सभ्यता की गवाह है, और दूसरी तरफ है इंसान के इंजीनियरिंग का कमाल, इंदिरा गांधी और भाखड़ा नहरें, जो आज इस रेगिस्तानी धरती पर हरियाली ला रही हैं। घग्गर नदी ये सिर्फ पानी का एक सूखा रास्ता नहीं है, ये तो जैसे समय की नदी है। सोचकर देखिए, इसी के किनारे कभी वैदिक ऋषियों ने मंत्रों का उच्चारण किया होगा, क्योंकि माना जाता है कि यही वो महान सरस्वती नदी है जो अब इतिहास के पन्नों में कहीं खोसी गई है। और जाहिर है, जहां एक प्राचीन नदी की कहानी होगी वहां एक प्राचीन सभ्यता की कहानी तो होगी ही। तो चलिए अब जमीन के नीचे दबे हनुमानगढ़ के सबसे बड़े राज को खोजते हैं, कालीबंगा को। सोचिए तो, आज जहां फसलें लहलहा रही हैं, उसी जमीन के ठीक नीचे एक पूरी की पूरी सभ्यता दफन है। क्या कोई अंदाजा है वो कौन सी है? जी हां, ये है कालीबंगा, कांस्य युग की महान हड़प्पा सभ्यता का एक ऐसा शहर जो आज के शहरों को भी टक्कर दे सकता था। जरा सोचिए, आज से 4,500 साल पहले यहाँ योजनाबद्ध सड़कें थीं और दुनिया में पहली बार यहाँ के लोग हवन कुंडों में अग्नि की पूजा कर रहे थे। कमाल है ना? अगर किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस एक लाइन को दिमाग में छाप लीजिए। पूरे राजस्थान में हड़प्पा सभ्यता का इकलौता सबूत सिर्फ और सिर्फ कालीबंगा में मिला है, और यही तथ्य हनुमानगढ़ को पूरे राज्य में सबसे अलग बनाता है। जिस जमीन ने एक प्राचीन सभ्यता को जन्म दिया था, आज वही जमीन नहरों के दम पर एक नई क्रांति लिख रही है। चलिए देखते हैं हनुमानगढ़ की आज की फसलें। नहरों के पानी ने सचमुच इस रेतीली जमीन को सोने में बदल दिया है। आज यहाँ गेहूं, सरसों, चना और कपास की फसलें लहलहाती हैं, जो हनुमानगढ़ को श्री गंगानगर के साथ मिलकर राजस्थान का एक कृषि पावर हाउस बनाती हैं। तो हनुमानगढ़ की कहानी सिर्फ इतिहास की नहीं बल्कि उम्मीद की भी है। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि सही तकनीक और पानी से बंजर जमीन को भी अन्न के भंडार में बदला जा सकता है। लेकिन हनुमानगढ़ की कहानी सिर्फ खेतों और खंडहरों तक ही नहीं है। यहाँ के लोगों, किलों और संस्कृति में भी एक बहुत अनोखी बात है। चलिए उसे भी जानते हैं। यहाँ की पहचान मुख्य रूप से 3 चीजों से बनती है। इतिहास का प्रहरी भटनेर का किला, लोगों की आस्था का केंद्र हनुमान जी का नाम, और पंजाब की सीमा पर होने की वजह से राजस्थानी और पंजाबी संस्कृति का एक बहुत ही दिलकश मिश्रण। भटनेर का किला सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि समय का एक यात्री है। ये उत्तर भारत के उन गिने चुने किलों में से है जो आज भी खड़े होकर तैमूर से लेकर अकबर तक के आक्रमणों की कहानियां सुनाते हैं। तो तैयार हैं? चलिए अब तक जो भी हमने समझा है उसे एक तेज तर्रार रैपिड फायर राउंड में फटाफट दोहरा लेते हैं। ये तथ्य तो बिल्कुल उंगलियों पर होने चाहिए।
हड़प्पा स्थल कालीबंगा, प्राचीन नदी घग्गर, आधुनिक नहरें भाखड़ा और आईजीएनपी, और पुराना नाम भटनेर। बस ये 4 शब्द, मतलब हनुमानगढ़। इन्हें याद रखिए और परीक्षा के लिए तैयारी पक्की। अगर राजस्थान को रटना नहीं बल्कि एक कहानी की तरह समझना है तो इस सफर में हमारे साथ जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कड़ी में हम उस जिले की बात करेंगे जो सिर्फ एक जिला नहीं बल्कि रेगिस्तान का दूसरा नाम है। कौन सा है वो जिला? जानने के लिए जुड़े रहिएगा।